हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। दुनिया के किसी भी भाग से आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, किसी भी समय में आप इन कार्यक्रमों को देख रहे हो, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। अपनी नजरों को प्रभु अपने प्रेम करने वालों पर हमेशा बनाए रखते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचनों को सुने, उनकी योजनाओं को समझें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, अनंत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, ऐसा कौन है जो आपकी नजरों से छिप सकता है? अक्रॉस द ग्लोब, भले ही हम संसार के किसी भी कोने में रहें, किसी भी प्रांत में रहें, आप हमें जानते हैं, हमारे हृदय की गहराई को पहचानते हैं। आपने हमें चुना है और हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दिया है। प्रभु, अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सीजनल गॉड या रीजनल गॉड नहीं है, किसी एक विशेष संप्रदाय के प्रभु या किसी एक विशेष जाति या प्रांत के प्रभु वे नहीं हैं। प्रभु यीशु आज, कल और सदा सर्वदा एक से हैं। वे ही आदि हैं, अंत हैं, अल्फा हैं और ओमेगा हैं। वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं। और जब हम पाप की वजह से पिता परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर पिता के जब हम विरोधी बन गए थे, प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं, हमारा मेल मिलाप पिता से करवाते हैं और हमें उनके संतान कहलाने का अधिकार देते हैं, स्वर्ग राज्य के भागी बनाते हैं। आज कई लोग इस सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं। आज भी कई विश्वासियों का केवल यही मानना है कि प्रभु इस संसार में हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, हम जो कुछ उनसे मांगेंगे वे हमें देंगे और इसीलिए ही प्रभु हैं, यही वे मानते हैं। वे सब देंगे, यह सही है, लेकिन हमारा विश्वास केवल इसीलिए नहीं है। इस भूमि पर वे हमें सब देंगे, लेकिन जीवन का अंत केवल इसी भूमि पर नहीं हो जाता। देह मिट्टी से निकली है, मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा उसे देने वाले के पास में जाएगी। यीशु मसीह केवल इस संसार ही के लिए हमारे प्रभु नहीं हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक के लिए ही वे हमारे प्रभु नहीं हैं। प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हमारे प्रभु हैं। हम उनके साथ में रहने पाएं, इसके लिए उन्होंने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया है, यह हमें समझना होगा। प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखी गई अपनी पत्री के पहले अध्याय के 18वीं आयत में कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उनके बुलाने से कैसी आशा होती है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। इसलिए आंखें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। आंखों की रोशनी अगर ठीक तरह से काम कर रही हो तो शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। मान लीजिए चारों ओर अंधेरा है, तो क्या हमें नजर आएगा? आंखें खराब हो तो भी नजर नहीं आएगा। आंखें ठीक हो तो भी अंधकार में कुछ नजर नहीं आएगा। आज इंसानों की आंखें अंधकारमय होने की वजह से परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पाती। जो आंखों के सामने है उन्हें नजर आता है, लेकिन जो अदृश्य है, जो नित्य है, वो उन्हें समझ नहीं आता। अनित्य के पीछे वे भागते हैं। जो आंखों के सामने है वह सब कुछ अनित्य है। जो दृश्य है वो अनित्य है, जो अदृश्य है वह नित्य है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि आपने क्या धर्म बदला, क्या नाम बदला, क्या बपतिस्मा लिया, पर यह कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? क्या आप यह स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु ने आपके पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और वे तीसरे दिन फिर से जी उठे? उनके मार खाने के द्वारा आपको चंगाई मिली है,
उनके लहू में मुझे नई वाचा मिली है जो मुझे उनके संतान होने का अधिकार देता है। क्या यह निश्चय आप में है? यदि नहीं तो अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, बाइबल लें, प्रार्थना करें, प्रभु आपसे बात करेंगे। अगर आपने उद्धार पाया है तो परमेश्वर की योजनाओं को और अधिक जानने के लिए हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और उनकी इच्छा के अनुसार जीना है। पौलुस यहां कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। जैसे ही कमरे में रोशनी आती है, उस कमरे की खूबसूरती हमारे सामने होती है। सोफा कितना अच्छा है, दीवार के रंग कितने अच्छे हैं, कमरे में कितनी अच्छी सजावट है, पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं, यह सब कुछ हम देखने पाएंगे। लेकिन तब तक अंधेरे की वजह से कौन कहां खड़ा है नहीं पता, उस कमरे का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। यीशु मसीह के उद्धार के कार्यों का आनंद लोग आज नहीं ले पा रहे, क्योंकि शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, हम परमेश्वर के अनंत योजनाओं को समझने पाएंगे और उनकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उनकी शक्ति के कार्य के उस प्रभाव के अनुसार जो उन्होंने मसीह के विषय में किया कि उनको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उस पर बैठाया। क्या कह रहा है कि तुम जान लो कि उनके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कौन सा धन है? मिरास की महिमा का धन। यह महिमा से भरा हुआ है और उनकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उनकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उन्होंने मसीह के विषय में किया कि उनको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। 16वीं आयत देखिए, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं। विश्वासियों के लिए पौलुस की प्रार्थना को आप यहां देख रहे हैं। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उनके सामर्थ को पहचानो, तुम्हारे प्रति जो योजनाएं हैं उन्हें तुम पहचानो, कितने महान कार्यों को उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम पहचानो, इन तमाम चीजों को तुम समझने पाओ, इसलिए तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं। आप लोग जब प्रार्थना की विनतियां हमें भेजते हैं तो आप क्या मांगते हैं? हमें शारीरिक चंगाई चाहिए, या फिर घर में कुछ परेशानी है, आर्थिक जरूरतें हैं, या फिर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, लेकिन इनसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है, अगर हम समझ जाएं तो हमारी परेशानियां छोटी हो जाएंगी। विश्वास करते हैं? परमेश्वर को अपनी परेशानियों के विषय में ना बताएं, बल्कि अपनी परेशानियों को परमेश्वर के विषय बताएं। जानेंगे तभी तो परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है, उनकी शक्ति अपरंपार है, आप समझ पाएंगे। समझना है तो हमारी मन की आंखों को खुलना होगा। जब पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को खोलते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को समझ पाते हैं, तो ये छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी परेशानियां, उनके विषय हमें सोचना भी नहीं होगा, वे खत्म हो जाएंगी। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की महिमा से आज भी, यहां तक कि कई सारे विश्वासी भी अनभिज्ञ हैं। प्रभु पर विश्वास करते हैं कहने वालों को भी प्रभु की महिमा की यथार्थता का अंदाजा नहीं है। हम सांसारिक तौर पर उन समस्याओं से पार पाने का प्रयास करते हैं, इसके बजाय यह तमाम परिस्थितियां परमेश्वर ही की अनुमति से हमारे सामने यहां तक आई हैं और यह हमारी कुछ भी हानि नहीं कर सकता। बिना उनकी इजाजत के हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास करें।
उनकी इच्छा अनुसार यदि हमारी कुछ हानि भी हो जाए तो भी वह हमारे लिए बुराई नहीं होगी। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की भट्टी में गिरने से नहीं बचाया, पर उनकी कोई हानि नहीं हुई। दानिएल को सिंह की गुफा में पड़ने से नहीं बचाया। चमत्कार सिंह की गुफा में होता है। लाल समुद्र को पार करने के बजाय उन्हें दूसरा मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि लाल समुद्र को 2 भागों में बांटकर उसके बीच में मार्ग बनाया। आज भी जिन चीजों से जीवनों में हम संघर्षरत हैं, उनके बीच यदि हम परमेश्वर की महिमा को, उनकी महानता को समझें, तो हमारे शत्रुओं से हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। वे क्या चीजें हैं जिनसे आप संघर्षरत हैं? वे क्या हैं जिनसे आप आज भयभीत हैं? किन बातों को लेकर आप निराश हैं? एक बार जरा सोच के देखिए। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु की महिमा को पहचानिए। इन वचनों को दोबारा पढ़ें, एक एक वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इनके गहराई को समझें। प्रभु की महिमा को आप देखने पाएंगे। जो उन्होंने मसीह के विषय में किया कि उनको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। हालेलुया। काफी ध्यानपूर्वक इन वचनों को पढ़ें। एक और बार मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। जो उन्होंने मसीह के विषय में किया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, ऐसा सोच रहे हैं? यहां देखिए, वचन में है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ। संसार में आज प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी हैं। इस संसार में किसी और के पास प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अधिकार नहीं है, चाहे कोई राजा हो या कोई अधिकारी। प्रभु यीशु से बढ़कर अधिकार किसी और के पास नहीं। हर प्रधानता से बढ़कर, हर अधिकार से बढ़कर, हर नाम के ऊपर किंगडम ऑफ गॉड, हेवनली किंगडम, स्वर्ग का राज्य। जब हम स्वर्ग राज्य के भागी हो जाते हैं, इस संसार के कानूनों से, इस संसार के संविधान से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे अधिकार उनके पास है, प्रभुता उनके पास है। वे सब नामों से श्रेष्ठ नाम हैं। हर नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उन्हें बिठाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम तमाम नामों में श्रेष्ठ नाम है। और सब कुछ उनके पांवों तले कर दिया। सब कुछ कहां है? उनके पैरों के नीचे। और उन्हें सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब कुछ उनके पैरों तले है। सर्व अधिकार प्राप्त प्रभु, वे सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका नाम हर नामों में श्रेष्ठ नाम है। हर घुटना उनके सामने टिकेगा, हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। हम आज हमारी समस्याओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारे प्रभु कितने महान हैं, कितने सामर्थी हैं। उनके पास सारे अधिकार दिए गए हैं, सब कुछ उनके पैरों तले है। केवल इस संसार में ही नहीं, मृत्यु के बाद आने वाला जो जीवन है, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ही कारक हैं। यह उनकी देह है और उनकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करते हैं। आज हमारा अधिकांश संदेश बाइबल के वचन ही थे, हमने उन्हें दोहराया। आपसे अनुरोध करूंगा कि समय निकालकर इन वचनों को आप दोबारा से पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह की महानता को, उनके अधिकार को, उनकी शक्ति को, उनके प्रभाव को, उनके बल को, उनके महानता को आप समझ पाएंगे। इतने महान प्रभु जब आपके प्रभु हैं, तो आपको किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं, केवल इसी लोक में नहीं, आने वाले लोक में भी आशीषित हों। प्रार्थना।
महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, जबकि संसार की परिस्थितियां हमें भयभीत करती हैं, जब मनुष्यों के अधिकार हमें डराते हैं, सांसारिक परिस्थितियों के प्रभाव जब हमें घबराते हैं, हमारी सहायता करें कि हम आपके विश्वास में दृढ़ होकर, आपके वचन से सामर्थ्य पाकर, आपके नाम में आशा रखते हुए आगे बढ़ने पाएं। प्रभु यीशु, आप सर्वाधिकारी हैं, तमाम अधिकार आपको दिए गए हैं, सामर्थ और प्रभुता आपकी है और सब कुछ आपके पैरों तले किया गया है। प्रभु यीशु, हमारे प्रभु होने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके सामर्थ पर विश्वास करते हुए जयवंत जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।